Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. अब फिर उस इंसान को सपना आया, उस अच्छे इंसान को सपना आया, और सपने में फिर से उस कुत्ते की आत्मा आई, और कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा कि कैसे उन पड़ोसियों ने जो बहुत जलते थे उन पड़ोसियों ने कैसे वो जो मिल बनाई थी वो जला दी है, और जलाकर और जो पाइन ट्री से वो मिल बनाई थी वो सब जला दी है। तो वो ये सब बात फार्मर को उसके कुत्ते की आत्मा ने बताई। एंड उसने ये भी कहा, टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। कुत्ते की आत्मा ने कहा, वो सारी राख जो कि वो मिल को जलाकर बनी है उन सबको उठा लो, स्प्रिंकल माने छिड़क दो उन्हें। विदर्ड ट्री होते हैं सूखे बेजान जो पेड़ हो गए हैं, उन पे छिड़क दो और फिर वो ब्लूम करने लगेंगे, फिर से उन पे फल फूल लग जाएंगे। द ओल्ड मैन awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. अब इतने में ही वो आदमी उठा, वो फार्मर उठा और उठ करके वो सीधा अपने पड़ोसियों के, वो चिड़चिड़े जो पड़ोसी थे उनके घर में चला गया, और उसने देखा वो कितने मिजरेबल मान से बुरी कंडीशन में वो ओल्ड पेयर मीन्स वो हस्बैंड और वाइफ, दे आर सिटिंग एट द एज ऑफ द फायर प्लेस, जहाँ आग जल रही थी उसके एज पे, उसके कोने पे बैठे हुए थे, फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच, और स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे, मतलब वो चला रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्न देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. जो आग जल रही थी ना, पता है आग कौन सी आग थी, वो जो मिल में उन्होंने आग लगा दी थी, उससे वो अपने हाथ सेक रहे थे, और कुछ टुकड़े कुछ तो उसने जला दिए थे उन दोनों ने, और कुछ उनके पीछे पड़े हुए थे। पाइल माने गट्ठर। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, उस अच्छे फार्मर ने उसने प्यार से बोला कि भैया मुझे वो कम से कम राख तो दे दो। दो द courteous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. Courteous means jealous couple. वो जो jealous couple था, वो wicked neighbor, उन्होंने अपनी नाक भौएं चढ़ा ली, जैसे कि उस फार्मर की गलती, और उसे डांटा जैसे कि कोई चोर को डांट रहे, और फिर उनसे कहा, अच्छा जाओ अपनी बास्केट में सारी राख भर लो। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. अच्छा, फिर वो घर पे आकर जब वो राख लेकर घर पे लौटा, उसने अपनी वाइफ के साथ गार्डन में गया, और फिर क्योंकि बहुत सर्दियों का दिन था, सर्दियों के समय चल रहा था, और उनका फेवरेट ट्री जो था चेरी ट्री वो बेयर था। बेयर माने बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था, सूखा। He sprinkled a pinch of ashes on it and लो मैंने आपको बताया था एक सरप्राइज का एक्सप्रेशन होता है। जैसे ही उसने एक चुटकी राख छिड़की, वैसे ही क्या सरप्राइजिंग थिंग हुई, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। वो छिड़कते ही पूरा का पूरा पेड़ जो है वो गुलाबी रंग के फूलों से भर गया, और पूरी की पूरी हवा में खुशबू ही फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। वंडर माने ये जो भी सरप्राइजिंग थिंग हुई है, इसकी सारी खबर पूरे गांव में फैल गई, और सारे के सारे गांव के लोग उसे देखने के लिए आ गए। देखो आप पिक्चर में कैसा एक बंजर सा उदास सा पेड़ है, और उस पे गुलाबी गुलाबी फूल छा गए हैं। द courteous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. अच्छा, अब उन wicked neighbors ने भी एक कहानी सुनी, तो उन्होंने भी बाकी बची हुई राख को इकट्ठा कर लिया, और वो भी छिड़कने लगे कि हमारे ट्री भी हरे भरे हो जाएंगे। The kind old man hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near village, set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. अच्छा, अब जब काइंड ओल्ड मैन ने ये सब सुना, तो उसके जो वहाँ के राजा थे वो वहाँ से जा रहे थे, वहाँ की रोड से गुजर रहे थे। नियर द
विलेज की रोड से की तरफ से गुजर रहे थे। सेट आउट टू सी हिम, उन्होंने भी सोचा कि मैं भी देखने चलता हूँ, राजा ने सोचा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और अपनी बास्केट ले जो है एशेस की वो ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, और जैसी ट्रेन आई वो अपने चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया जो कि उसके रास्ते में था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोस इट वॉज द कस्टम दैट their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed. अच्छा, उन दिनों की एक मान्यता थी कि जब भी ये डेमियोस जो राजा वहाँ से गुजरते थे तो सारे के सारे लोग जो हैं अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे और वो अपने दरवाज़ों के ऊपर इवन चिप्पियाँ भी चिपका देते थे पेपर की, जिससे कि बिल्कुल शांति भरा माहौल रहे। और जो लोग वहाँ आसपास होते थे वो अपने घुटनों के बल हाथ नीचे रखकर बैठ जाते थे। ये सब राजा को सलामी देने की तरह था। द ट्रेन यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो जो एक पूरा एक मार्च पास करता हुआ जो झुंड आ रहा था। ड्रू नियर, वो पास आ गया। वन टॉल competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get out on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. Procession माने वो जो पूरी एक जत्था आ रहा था लोगों का। तो जैसे ही वो प्रोसेशन पास आया, एक आदमी चिल्लाता हुआ, चलो भाई घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाएं, राजा आ रहे हैं। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. इतने में ही एक आदमी की नज़र उस पे पड़ी जो कि वो ट्री पे चढ़ा हुआ था। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. इतने में वो चिल्लाने ही वाला था कि अरे भाई तुम किससे पूछ के यहाँ चढ़े हुए हो, तुम्हें नहीं करनी राजा को सलामी। पर उसने सोचा कि यार ये तो एक बूढ़ा इंसान है, उसने ऐसे उसे इग्नोर कर दिया, जैसे कि उसने ना देखा। प्रिटेंड माने ऐसे दिखाना, as he has not seen. So when the daimios प्लैंक्विन माने उनकी महाराजा की जो गाड़ी जैसी पास में आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इन द मूवमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। अच्छा, वो बूढ़ा फार्मर अपने काम में लगा हुआ था, वो पिंचेस ले रहा था, ट्री पे छिड़क रहा था ऊपर चढ़ के डाल पर। तो जैसे ही राजा का वो रॉयल वैन वहाँ से गुजरी, राजा ने देख लिया कि वो तो सारे ट्री पर कुछ एशेस से छिड़क रहा था और एकदम फूल खिले जा रहे थे। The delighted Damino ordered the train to be stopped and go out to see the wonder. राजा जो था वो एकदम डिलाइटेड हो गया, बड़ा खुश हो गया। उसने अपने प्रोसेशन को बोला, अपनी जो पीछे लोगों की जनता आ रही थी उनको बोला, अरे रुको ज़रा देख के आओ ये क्या मैजिक चल रहा है। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. अब राजा ये देख के बहुत ही खुश हुआ। राजा ने उसे बुलाया, अरे भैया इधर आओ, और उसे शुक्रिया कहा और उसको बोला कि इसके सिल्क के रोब्स दो, रोब होते हैं कपड़े, सिल्क के कपड़े दो, इसे खाने के सामान दो, इसे पंखा दो, इसे इनाम दो। और उससे बहुत ही खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उस जो वो कर रहा था ना, वो चुटकी भर के जो एशेस छिड़क रहा था और एकदम से फूल खिल रहे थे, इस सब से राजा एकदम प्रसन्न हो गए थे। और राजा ने उन्हें कहा, भाई तुम मेरे महल में भी आना, कैसल में। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। अच्छा, अब बूढ़ा इंसान खुश हो गया, भाई राजा ने इतनी तारीफ कर दी, इतनी सब सामान दे दिया, तो वो खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी खुशी की बात अपनी वाइफ के साथ शेयर करने लगा। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. जैसे ही वो लालची नेबरों ने वो सारी कहानी सुनी, उन्होंने भी एशेस ली और वो भी चल दिए भैया रास्ते में। There he waited until the daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed up a withered cherry tree. अब उसने भी ऐसे ही किया। अब जैसे ही वो डेमियोस की वो प्रोसेशन आ रहा था, पूरा जत्था आ रहा था, उसने कहा मैं कोई नील डाउन नहीं करूँगा, मैं कोई घुटनों के बल नहीं झुकूँगा। और वो भी एक सूखे चेरी के ट्री पर चढ़ गया।
When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyos and his wife. अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ये सारी ऐश छिड़कने लगा. अब ऐश छिड़कने से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ फूल वूल नहीं उगे, बल्कि जो वो राख थी वो राजा के और रानी की नाक में चली गई और आंखों में घुस गई. अब वो छींकने लगे और खांसने लगे और अजीब सा महसूस करने लगे. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. अब सारा जो मज़ा आ रहा था, जो इतना अच्छा प्रोसेशन चल रहा था, राजा का इतना अच्छा मूड था, वो सब भाड़ में गया. द मैन whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundfully, he left him for dead. अच्छा, जिस आदमी का काम था ना, जो चिल्लाता था कि भाई घुटनों पे बैठ जाओ, राजा आ रहे हैं, उसने ये सब देख लिया. उसने उसको कॉलर पकड़ के उतारा. अबे उनने कहा, "बे ओए बुद्धू," और ले करके उसने ट्री से निकाल कर उसे नीचे फेंका. उसकी ऐश की जो राख की वाली बास्केट थी वो सब उठाई और डिच में फेंक दी. डिच माने सड़क के किनारे जो गड्ढा था, और उसे धबाधब मारता गया. उन्होंने कहा, भाई ये क्या कर रहा है, राजा की तुमने तो राजा रानी के कपड़े सड़ा दिए और उन्हें छींक दिला दी. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इसी तरह वो बूढ़ा तो तड़प कर वहीं गड्ढे में मर गया, और जो उसका कुत्ते की जो काइंड आत्मा थी वो उसको शांति मिली, उसकी आत्मा को शांति मिल गई. और जो बूढ़ा हमारा वो था फार्मर जिसकी स्टोरी थी, वो और उसकी वाइफ बहुत लंबे समय तक खुशी के साथ जीते रहे. होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो.